अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे सफ़र के दौरान बोले जाने वाले इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस को, जो आप बार बार सफ़र के दौरान सुनते हैं, जिनको समझते हैं और जिनको बोलने की आप कोशिश करते हैं। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। इससे पहले कि सबक को शुरू करें, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। चलिए सबक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है, जैसा कि आप उर्दू में बोलते हैं, मेरी सीट बुक है। मेरी सीट बुक है। इसको आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं आई हैव रिज़र्व्ड सीट। आई हैव रिज़र्व्ड सीट। आई हैव रिज़र्व्ड सीट। मेरी सीट बुक है। उसके बाद है, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। आप जब ट्रेन में बैठे होते हैं, आपको गर्मी लगती है, तो आप अपने साथियों से पूछते हैं, अपने बैठे हुए बगल में बैठे हुए दोस्तों से पूछते हैं, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं, मे आई ओपन द विंडो। मे आई ओपन द विंडो। मे आई ओपन द विंडो। क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, क्या ये सीट खाली है। आप पूछते हैं क्या ये सीट खाली है, तो आप इसको इंग्लिश में पूछ सकते हैं, इज़ दिस सीट वैकेंट। इज़ दिस सीट वैकेंट। क्या ये सीट खाली है। इज़ दिस सीट वैकेंट। क्या ये सीट खाली है। इस तरीके से आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं। तो उसके बाद आप जवाब देते हैं कि नहीं ये सीट खाली नहीं है, या फिर कहते हैं हाँ ये सीट खाली है। तो अगर आपको ये कहना हो कि नहीं ये सीट खाली नहीं है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं नो इट्स नॉट वैकेंट। नो इट्स नॉट वैकेंट। नहीं ये सीट खाली नहीं है। उसके बाद आप पूछते हैं कि क्या ये बस दिल्ली जाती है। क्या ये बस मुंबई जाती है। क्या ये ट्रेन अहमदाबाद जाती है। इस तरीके से पूछते हैं। तो आप इंग्लिश में आप पूछ सकते हैं, डज़ दिस बस गोज़ टू दिल्ली। क्या ये बस दिल्ली जाती है। डज़ दिस ट्रेन गोज़ टू मुंबई। क्या ये ट्रेन मुंबई जाती है। इस तरीके से आप बस की जगह पे चेंज करके, बदल करके आप तर्जमा कर सकते हैं। क्या ये बस दिल्ली जाती है, जैसा कि मैंने लिखा है, तो इसकी इंग्लिश होगी, डज़ दिस बस गोज़ टू दिल्ली। डज़ दिस बस गोज़ टू दिल्ली। डज़ दिस ट्रेन गोज़ टू दिल्ली। क्या ये ट्रेन दिल्ली जाती है। उसके बाद आप बोलते हैं, हमेशा सफ़र में कम सामान लेकर जाया करें। हमेशा सफ़र में कम सामान लेकर जाया करें। तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं ऑलवेज़ ट्रेवल लाइट। ऑलवेज़ ट्रेवल लाइट। उसके बाद का सेंटेंस है, अगर आपको इस तरीके से कहना हो कि हम लोग एक साथ सफ़र करेंगे, हम लोग एक साथ जाएंगे, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं वी विल ट्रैवल टुगेदर। वी विल ट्रैवल टुगेदर। हम लोग एक साथ सफ़र करेंगे। वी विल ट्रैवल टुगेदर। हम लोग एक साथ सफ़र करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो कि हम वक्त पर पहुंच जाएंगे, हम वक्त के अंदर ही पहुंच जाएंगे, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे, तो आप कह सकते हैं वी विल रीच इन टाइम। वी विल रीच इन टाइम। हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। वी विल रीच इन टाइम। हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से आप कहते हैं सफ़र के अंदर आप कहाँ ठहरेंगे। आप पूछते हैं दूसरे साथी से आप कहाँ ठहरेंगे, आप कहाँ रुकेंगे, आपका क़याम कहाँ होगा। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं उसकी इंग्लिश होगी वेयर विल यू स्टे। वेयर विल यू स्टे। वेयर विल यू स्टे। आप कहाँ ठहरेंगे। वेयर विल यू स्टे। आप कहाँ ठहरेंगे, आपका क़याम कहाँ होगा। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे लाहौर जाना है, मुझे अहमदाबाद जाना है। इस तरीके से आप बोलते हैं तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई हैव टू गो टू दिल्ली। आई हैव टू गो टू मुंबई। आई हैव टू गो टू पटना। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप सफ़र के दौरान होते हैं तो आपके दूसरे साथी आपसे तज़किरा करते हैं कि अरे सफ़र तो बहुत लंबा है, सफ़र तवील है, सफ़र बहुत लंबा है। इस तरीके से जब वो इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपको इसकी इंग्लिश बोलनी हो तो कैसे बोलेंगे। आप कह सकते हैं इट्स अ लॉन्ग जर्नी। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सफ़र तवील है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सफ़र तवील है। इसी तरीके से आप कहाँ का सफ़र करना चाहते हैं, ऐसे भी पूछा जाता है। आप कहाँ का सफ़र करना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपका कहाँ का दौरा है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं वेयर डू यू वांट टू ट्रैवल टू। वेयर डू यू वांट टू ट्रैवल टू। आप कहाँ का सफ़र करना चाहते हैं। वेयर डू यू वांट टू ट्रैवल टू। आप कहाँ का सफ़र करना चाहते हैं, आपका दौरा कहाँ का है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये रहे कुछ जुमले जो सफ़र के दौरान बोले जाते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 वो अगली वीडियो में लेकर आऊँगा इंशाअल्लाह।
इससे पहले कि सबक को ख़त्म करें, मेरी आपसे फिर एक दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुंच सके और मेरा हौसला भी बढ़ सके। चलिए अगली वीडियो में अगले सबक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।